विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। संविधान की पुस्तिका जेब में रख करके घूम रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कन्नौज मेडिकल कॉलेज से नाम हटाया और वो पट्टिका जो लगी हुई थी उनके नाम की, उसको जमीन पे रख करके जूतों से रौंदा। वहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिटाने का काम किया, शासनादेश जारी किया अखिलेश यादव ने। हमारे साथ लालजी प्रसाद निर्मल जी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में बसपा सुप्रीमो की एंट्री हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार सवाल उठाया है कि बसपा सुप्रीमो बीजेपी की राह पर चल रही है, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की सह पर बसपा सुप्रीमो काम करें। सर, विपक्ष सवाल उठाया है मायावती पर कि मायावती जो है योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश पे काम कर रही हैं और योगी जी की तारीफ की और जबकि विपक्ष की घोर निंदा की है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। वास्तव में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो नारा लिए घूम रहे थे उसकी हवा निकल गई और अब ये लोग देख रहे हैं कि 2027 हाथ से निकल चुका है पूरी तरह से। वास्तव में बहन मायावती जी ने इस रैली के बहाने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उनका चेहरा दिखा दिया है कि आप हो क्या। आप संविधान की पुस्तिका जेब में रख करके घूम रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगा रहे हैं और मान्यवर कांशीराम का जन्मदिन मनाने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कन्नौज मेडिकल कॉलेज से नाम हटाया और वो पट्टिका जो लगी हुई थी उनके नाम की, उसको ज़मीन पे रख करके जूतों से रौंदा। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा बना था लखनऊ में, आलमबाग में, वहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिटाने का काम किया, शासनादेश जारी किया अखिलेश यादव ने। अंबेडकर को छोड़िए, उनकी पत्नी को नहीं छोड़ागा। कानपुर देहात माता रमाबाई के नाम से बना था। माता रमाबाई ने क्या गुनाह किया था? आपने उनका अपमान किया, उनका नाम हटाया। डॉक्टर अंबेडकर के गुरु संत रविदास ने क्या गुनाह किया था? आपने संत रविदास का नाम मिटा दिया भदोही जिले से। तो ये पूरी तरह से ये जो बहुजन महापुरुष हैं इसके विरोधी हैं और मायावती जी ने ये उनको अपना इनका चेहरा दिखा दिया और यह भी बता दिया। देखिए, हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपने शुरुआती दौर से, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो 1960 में उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को देश के पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूँ, इससे दोयम दर्जे के नागरिक पैदा होंगे और दक्षता प्रभावित हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मंडल आयोग की जब संस्तुतियां लागू होने की हुई, पार्लियामेंट में जब बिल आया तो राजीव गांधी ने 2 घंटे पिछड़े वर्गों के आरक्षण के विरोध में भाषण दिया। ये वही कांग्रेस है जब समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा पार्लियामेंट के अंदर, तो कांग्रेस दूसरा बिल नहीं लाई, क्योंकि दोनों की सहभागिता थी, सांठगांठ थी। दोनों दलितों के मामले में विरोधी लोग हैं, पूरी तरह से दलित विरोधी हैं, दलितों के दुश्मन हैं और मायावती ने इन्हें इनका चेहरा दिखा दिया है और इनका पीडीए फुस हो गया है और आने वाले 2027 के चुनाव में ये ध्वस्त होंगे। इनकी स्थिति कांग्रेस की तरह हो जाएगी। सर, लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है ये संविधान बदलने का मुद्दा जो है पूरे देश में उठाया और उसका फायदा हुआ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत गई। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो ये मुद्दा उठाया था पूरी तरह गलत मुद्दा था। लोगों को भड़काने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया। कुछ लोग भ्रमित हुए भी, लेकिन लोगों को अब पता चल गया है कि ये पूरी तरह से दलित विरोधी हैं। भारतीय संविधान को कभी कोई खतरा नहीं था, न तो भविष्य में होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को इस प्रकार से रचा है कि उसमें कोई उसके जो मौलिक सिद्धांत हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा उच्चतम न्यायालय उसकी संरक्षा कर रहा है। ये प्रश्न ही नहीं उठता, ये इनका छद्म था और लोगों को मालूम हो गया है। अब आप देखिएगा 2027 के चुनाव में ये ध्वस्त होंगे।
सर आखिरी सवाल, बिहार में अगर देखा जाए तो चुनाव नज़दीक है और पूरा घमासान मचा हुआ बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर, और लगातार देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में भी तमाम सारी तकरार देखने के लिए बिहार में मिल रही है। क्या कहेंगे कि क्या वहाँ पे एकजुट एनडीए नहीं है? वहाँ देखिए, एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश बाबू का जो शासनकाल रहा है वो पूरी तरह से सुशासन का कार्यकाल रहा है। जो लालू यादव के समय में जिस प्रकार से जंगल राज था, जिस प्रकार दलितों की हत्याएं होती थी, तमाम हत्याकांड हुए दलितों के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदहाल था, कोई डेवलपमेंट नहीं था और आप सड़क पे सुरक्षित चल नहीं सकते थे। इसमें पूरी तरह से बदलाव आया है। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आवासीय योजनाएं हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन है, आयुष्मान भारत है, वो पूरी तरह से बिहार में लागू हो गया है। इसलिए इस चुनाव में हम लोग जीतने जा रहे हैं और हमारा गठबंधन जीतेगा और नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ में बिहार में भी एनडीए गठबंधन और नीतीश बाबू सरकार बनाने जा रहे हैं और वहाँ बिहार में जाहिर सी बात है कि जनता नीतीश बाबू के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। कैमरा पर्सन नफीक साथ राजेश यादव, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ।